कैसे देखते हैं? नहीं, घर पे पुलिस नहीं आई है। वहाँ वो पुलिस प्रशासन का अपना काम है। वो लोग ये बताने आए थे कि अगर मैं मार्च में जा रहा हूँ तो उनको सूचना होना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले कुछ समय से 1-2 सालों में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो। धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्रों की क्या डिमांड है, सही है, गलत है, वो बहस का मुद्दा हो सकता है। सरकार को ये चाहिए कि कोई कमेटी बना ले। मुख्यमंत्री के पास खुद समय अगर नहीं है तो कोई एक वरीय अधिकारियों का, मिनिस्टरों का एक कमेटी बना दें, छात्रों के साथ बैठ के बात कर लें। 4 लाख छात्र अगर कुछ बात कह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। तो एक तो आपने उनकी बात सुनी नहीं, दूसरा अब आप बच्चे यहाँ आए तो उन पर आपने लाठी चलवा दिया। उसके विरोध में हम लोग गए थे और उसके विरोध में खड़े हैं। सिर्फ बात छात्रों की नहीं है, समाज का कोई भी वर्ग अगर आकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है तो आप उसको लाठी से क्यों मार रहे हैं? आप बात उसकी सुनना चाहते हैं, सुनिए। उसकी बात वो का खंडन करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। लाठी से मारने से तो लोकतंत्र नहीं चल सकता है। मार्च निकालने की आपने बात की थी, आज जाएंगे आप? नहीं, मार्च निकालने की हमने बात नहीं कही है। हमने बात ये कही है कि छात्र मार्च अगर निकालेंगे तो उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, उनमें सबसे आगे चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ कितना लाठी चला सकते हैं, क्योंकि आप कोई छात्र आता है उसको आपने लाठी से मार दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है, और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें। जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है, सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से, प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। इतनी सी बात। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में अब हमें कोई एजुकेटर और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या इसे पॉलिटिकली थोड़ा सा नहीं भाई, किया जा रहा है? कल हम जब वहाँ गए थे, आप लोग भी वहाँ रहे होंगे, हम वहाँ कोई पॉलिटिकल दल के तौर पे तो गए नहीं थे। हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया। फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर, आवेदन देकर टाइम मांगे, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी का डिमाइस हो गया, कितनी बड़ी लॉस है देश के लिए? बहुत 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 बड़ा लॉस है। इस देश के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो मनमोहन सिंह का जो उनके अपने खुद के जो शब्द थे कि द हिस्ट्री विल जज हिम डिफरेंटली एंड मोर काइंडली। आज जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, खासकर आर्थिक नजरिए से देश में जो भी अर्थतंत्र आज है, उसके कहीं न कहीं फाउंडेशनल फादर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सीलेंस, और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कहने की बात नहीं है।